बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कवल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ पे। आज एक जर्नल प्रोग्राम करने के लिए काफ़ी अरसे के बाद हम आए हैं। आज एक ऐसी एक्टिविटी के हवाले से बात करने के लिए आएंगे जिससे सबका, हम कराची वालों का कंसर्न है 100%। अभी 2 दिन पहले कराची में अवामी समात हुई। नेपरा ने एक नोटिस की बुनियाद पर जो था उस पर जो के इलेक्ट्रिक के अगेंस्ट जितनी भी शिकायत थी, क्योंकि के इलेक्ट्रिक का जो उसका लाइसेंस है उसकी तरमीम के हवाले से जो था ये एक अवामी समात थी। इन शॉर्ट में आपको अगर ये बताऊं, इस समात के बाद एक और बड़ा अहम पहलू और एक बहुत अहम पॉइंट कि कराची में के इलेक्ट्रिक के अलावा दीगर जो कंपनीज है उनकी जो है वो आवाज़ आना शुरू हो गई है कि उनको भी अलाउ किया जाना चाहिए। ये फैसला कब तक होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अवामी राय इसमें क्या है ये हम जानने के लिए आए हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी इस सराफा मार्केट के जो सदर हैं हाफिज साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि देखें बाकी कारोबार भी जाहिर है कि उसमें बिजली का बड़ा अमल दखल होता है, उसके बगैर नहीं चल सकते, लेकिन सराफा मार्केट में तो सिक्योरिटी का भी मसला होता है और दीगर वैसे भी आप सोने की कोई चीज़ लेने के लिए आ रहे हैं तो वो चूँकि एक ऐसी चीज़ है कि जो आपने एक ही दफ़ा में आपने ख़रीदनी है। जाहिर है कि रोज़ रोज़ आप सोना नहीं खरीद सकते, तो बड़ा कहते हैं ना ठोक बजा के आपको रोशनी के अंदर देख कर आपको ख़रीदना पड़ता है और आपको देना पड़ता है। तो मुझे ये बताइएगा कि लाइट जाने का सुना है कि यहाँ पर बहुत इशू है। मैं यहाँ पे जब आई तो 1.5 घंटे के बाद यहाँ पे लाइट आई थी। ये असल में सुबह से लेकर और आप जब आई है ना उस वक्त लाइट आई है। अच्छा। यहाँ लाइट ही नहीं होती और अभी ये 6:30 बजे जो है ना ये फिर लाइट चली जाएगी। 6:30 बजे लाइट जाएगी और ये 8:30, 8:30, 9 बजे तक जाएगी और ये वही जब तक हमारी शॉपें वगैरह सब बंद हो चुकी होंगी। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि देखिए अभी ये कराची में एक अवामी समात हुई के इलेक्ट्रिक का जो लाइसेंस था उसके तरमीम के हवाले से। वो जो एक जो था वो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की अवामी समात हुई, उसमें खैर रहनुमा भी दीगर पार्टीज़ के आ गए और के इलेक्ट्रिक के भी जाहिर है कि उसमें जो थे वो सरबराहान मौजूद थे और उनके नुमाइंदगान मौजूद थे। उसमें आपको क्या लगता है कि ये कराची के लिए बेहतर होगा कि कराची में के इलेक्ट्रिक के अलावा दीगर जो कंपनीज है बिजली फराहमी के लिए उनको भी जो है आना चाहिए मैदान में? हाँ, असल में मेरे ख्याल से तो उन्हीं को ही आना चाहिए, इनको तो असल में हटा देना चाहिए। यहाँ पर तो लाइट के बगैर तो हमारा काम ही नहीं है। हमारा तो ये वाला काम गोल्ड का है, इसके अलावा तो हमारा काम ही नहीं है। मस्जिद हमारे रास्ते बंद किए, वो सारे के सारे रास्ते हमारे चारों तरफ से बंद किए हुए हैं। ये जी सारे के सारे कचरा कुंडी बनाई हुई है, पूरी मार्केट को ऐसा लगाया हुआ है कि कुछ नहीं है। और ये वही संडे वाले दिन ये जबकि ये मना है कि इतवार बाजार नहीं लगेगा, यहाँ की जब पूरा इतवार बाजार लगता है। ये इसमें सारी लेडीज बच्चे सब चीजें, ना तो कोई मास्क पहना हुआ ना कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो आप लाइट के हवाले से अगर हम बात करें तो लाइट आपको क्या लगता है कि इस वक्त के इलेक्ट्रिक सही तरीके से अपना काम अंजाम दे रही है? दूसरा ये कि ये मुझे बताइएगा कि घरों में तो ओवर बिलिंग की शिकायत है, क्या इस मार्केट में दुकानों की भी ओवर बिलिंग की कोई शिकायत है या नहीं है? यहाँ पर तो ये तो समझ लो कि ये वाली चीज समझ लो कि 99% है। ये तो लाइट तो होती नहीं है और तो बिल जो है ना कि 4,000, 8,000, 16,000 बगैर मतलब बगैर उसके, हाँ जी बगैर असल में के बाद वो जो बगैर देखे कि बाद कोई देखने भी नहीं आता, मीटर भी देखने नहीं आता, अपनी मर्जी से बिल भेज देते। 70,000 रुपये का, 1 लाख रुपए का बिल जो मर्जी है, फिर वहाँ के जाके चक्कर काटते रहो। अब उसके बाद उन्होंने बाहर की साइड शामियाना बांध दिया है, वहाँ की साइड जाके पहले शामियाने के अंदर बैठो कि जैसे के इलेक्ट्रिक की जैसे मैयत हो गई है के बाद वो जो नहीं है मैयत के लिए शामियाना उन्होंने लगाया है और हम लोग जाके मैयत में जाके उनके लिए जाके बैठे हैं और फिर वहाँ के साथ वहाँ से टोकन मिलेगा, वहाँ की साथ 4 गार्ड खड़े हुए आगे पीछे होंगे तो गार्ड बोलेंगे बैठ जाओ। तो ऐसा महसूस हो रहा है। क्या कहेंगे साहब, अभी 2 दिन पहले जो है एक अवामी समात हुई है के इलेक्ट्रिक के हवाले से और उसमें बहुत ज़्यादा बदमज़गी भी हुई और उसमें जो था वो खासा अवामी शिकायत का ढेर लग गया और रहनुमाओं जो मुख्तलिफ पार्टीज़ के थे कराची से जिनका ताल्लुक था वो भी बीच में आ गए और बहुत ज़्यादा शिकायत मौसूल हुई। आपको क्या लगता है कि के इलेक्ट्रिक के अलावा और कंपनीज आनी चाहिए बिजली फराहम करने के लिए कराची में? काम तो होना चाहिए मगर ये निज़ाम सही नहीं होगा। अच्छा। हाँ बिल्कुल सही नहीं होगा। अब मैं आप मेरी बहनों जो कुछ भी हो, इसके अंदर इतनी गंदगी पड़ी हुई है, गंदगी इतनी पड़ी हुई कि कोई पूछने वाला नहीं। मैं अभी इसको अपने पैसे देके सफा करा, दूसरे दिन यहाँ से आ जाए। हम अभी इसके हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी आप के इलेक्ट्रिक के हवाले से हम चूंकि बात करने के लिए आए हैं, का निज़ाम सही नहीं होगा, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। कोई भी पार्टी आ जाए ये आपस में लड़के मरेंगे। वो कह रहा है कि जरदारी दे दे, वो कह रहा है नवाज शरीफ दे। अगर कराची में मजीद बिजली फराहम करने वाली के इलेक्ट्रिक के अलावा मजीद कंपनियां जो हैं उनको अलाउ कर दिया जाए, आप इसकी फेवर में हैं या नहीं है?
नहीं वो तो अपनी जगह पे सही है, दूसरे आ जाए बाहर के आदमी, हो जाएगा सब सही। अरे मेरे भाई ये बताइएगा कि सुना है कि सुबह की लाइट गई हुई अब आई है। जब मेरे ये मुबारक कदम जैसे ही पड़े यहाँ पर, मैंने अपनी आंखों से देखा तब लाइट आई है। तो मुझे ये बताइएगा कि इतनी तवील बिजली की लोड शेडिंग हो रही है और जाहिर है कि आपका सोने का आपका कारोबार यानी कि गोल्ड का आपका कारोबार है, उसमें तो मजीद लाइट की ज़रूरत होती है। तो के इलेक्ट्रिक से कुछ शिकायत हैं आपको? बहुत शिकायतें हैं, आप यकीन करें रोज़ का यही मसला है। सुबह 12 बजे हम दुकान पे आते हैं, 1 बजे लाइट जाती है, 7 बजे शाम को, कभी 6 बजे शाम को, पूरा दिन ऐसे ही जाता है, ना काम कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। अच्छा ये मुझे बताएं कि अभी आपके इल्म में होगा कि कराची में एक अवामी समात हुई है, नेपरा और के इलेक्ट्रिक जो थे उनमें और आवाम और रहनुमा तमाम एक ही छत के नीचे मौजूद, वहाँ पर के इलेक्ट्रिक को बहुत ज़्यादा अवामी शिकायत और बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि अवामी शिकायत का ऐसा अंबार जो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं शायद होगा, या सोचा होगा तो कभी कम से कम ये नहीं सोचा होगा कि उनका सामना हो जाएगा। वो मनाजिर आपने देखे होंगे। अभी आप मुझे ये बताइए कि इस समात के बाद आपको लग रहा है कि के इलेक्ट्रिक में कुछ बेहतरी कुछ सुधार पैदा होगा या नहीं होगा? हमें तो नहीं लग रहा मैडम, हमेशा यही मसला है। आप देखें ना, कारोबार है ही नहीं बिल्कुल, हर जगह घर का भी ये मसला है, सिर्फ यहाँ का नहीं, इस एरिया का नहीं, पूरे कराची में यही मसला है। रात को बिजली 4 बजे बंद करते, कभी 3:30 बंद करते, कोई टाइम में बंद करने का बताए, लोड शेडिंग कौन सा टाइम है? हाँ, और ये बताइए कि ओवर बिलिंग होती है? बिल्कुल ओवर बिलिंग भी होती है। ये बताइए कि कल जो हम बात कर रहे थे, हमारे प्रोग्राम्स वगैरह भी सारे जो था वो 2 दिन से उसी के ऊपर हो रहे हैं कि उस समात के हवाले से, तो कुछ आवाज़ आना शुरू हुई है कि भाई के इलेक्ट्रिक के अलावा दीगर जो बिजली फराहम करने वाली कंपनीज है उनको भी अलाउ किया जाए कराची में। आप इसकी फेवर में हैं या नहीं? आपको लगता है कि ये हल है या नहीं? बिल्कुल हल है, हम तो उसमें जाएंगे इसमें हमारी बेहतरी हो, हमें सुकून में, आवाम सुकून में होगी तो आगे मामला सारे हल होंगे ना। हमें वो के इलेक्ट्रिक हो या कोई भी हो, ठीक है। यानी कि बिजली आपको जो है वो उसका बिजली ने आपको झटके लगा दिए हैं बिल के तरफ से भी, और इसकी फराहमी भी जो है वो आपको जो है वो अक्सर और बेशतर झटके लगाती रहती है। तो जनाब ये है अवामी राय, और यही अवामी राय जानने के लिए हम आए हैं। के इलेक्ट्रिक से हम ये कहना चाहेंगे कि ये आपके समझ लें कि आपकी एक मदद के लिए अवामी राय मजीद आपकी नज़र में हमवार हो जाए, इसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। अगर यहाँ पर इस चीज़ के लिए कोई भी अगर आवाज़ उठाता है कि नहीं के इलेक्ट्रिक सही काम कर रही है और के इलेक्ट्रिक के अलावा और कोई दूसरी कंपनी की ज़रूरत नहीं है, अगर किसी के ऐसे व्यूज़ भी आते हैं तो बिल्कुल सर आँखों पर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जहाँ पर आवाम की बात होगी, आवाम की शिकायत होंगी, वो भी आप उसी तरीके से सुनिए तहम्मुल के साथ, और उस पर उसको संजीदगी से लेते हुए उसका कोई सद्देबात कीजिए। इस मकसद के लिए आज हम ये प्रोग्राम मुरतब कर रहे हैं। हमारा एक छोटी सी ब्रेक लेने के लिए जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। मेरे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सराफा मार्केट से निकल के हम जमहूरिया जमहूरिया कॉलोनी में हम आ चुके हैं, और ये जमहूरिया कॉलोनी में जो जमहूर है, ज़रा इनसे बात करने के लिए आए हैं हम, इसलिए कि जो के इलेक्ट्रिक के हवाले से शिकायत हैं आम आवाम की, जो आवाज़ उस समात में पहुंची है, तो वाकई में क्या आवाम को इतनी शिकायत थी भी या फिर राय का पहाड़ बन गया? ऐसा है या नहीं है? शिकायत में कितना दम था? तो जमहूर से जानने के लिए हम जमहूरी कॉलोनी आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। ये बताइए कि ये इलेक्ट्रिक के हवाले से भी एक अवामी समात हुई है, और उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा अवाम की तरफ से जो है वो शिकायत, और उसके अलावा अवाम तो अवाम जो कराची से मुंतखब होने वाले नुमाइंदे थे या जिनका ताल्लुक कराची से बनता था, वो तमाम के तमाम जो थे वहाँ पर उन्होंने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शिकायत के ढेर लगा दिए। आप मुझे ये बताइएगा कि के इलेक्ट्रिक ये खामखी इसके खिलाफ पड़ गए हैं लोग, या वाकई में के इलेक्ट्रिक के हवाले से इतनी शिकायत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम सबसे पहले आप लोगों के चैनल का शुक्रिया K21 का कि आप लोग आए इस आवाज़ को उठाने के लिए लोड शेडिंग के हवाले से। इस इलाके में तकरीबन 12 से 13 घंटे 14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है इस इलाके में, मतलब जामिया डेली। और रात में भी तकरीबन 11 बजे लाइट आती है तो 2 बजे के करीब आती है, फिर 1-1.5 घंटा लाइट रहती है, उसके बाद फिर वो चली जाती है 3:30-4 बजे। मतलब डेली का मतलब यही पोजीशन है यहाँ पर ना। और अब ये सुन रहे थे कि चले ये अभी बंडल केबल ये हुआ है, ये कॉपर के बारे इन्होंने उतार के ये लेके गए,
तो बंडल केबल करा तो इसमें ये लग रहा था कि शायद हो सकता है लोड शेडिंग नहीं हो, क्योंकि कुंडा सिस्टम खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी इन्होंने खुद कुंडे लगा के लोगों को दिए, जिनके बिल थे या नहीं थे उनको सबको कुंडे लगा के दिए। लेकिन लोड शेडिंग की वही पोजीशन है और पावर में भी जो है कमी आई, जो पहले पावर। अच्छा, जब आप कोई कंप्लेन करते हैं कि इलेक्ट्रिक या दफ्तर में जाकर कि इलेक्ट्रिक का क्या रद्द अमल होता है, फौरी तौर पर रैपिडली वो कोई उसके ऊपर रिस्पॉन्स करते हैं या फिर वो जब जुबानी जमा खर्च होता है या तवाला तो इख्तियार करते हैं? नहीं, पूरा दिन मतलब गाड़ी का इंतजार करते थे। गाड़ी आती नहीं है, फिर वो आती है तो जो एक कंप्लेन होती है किसी के घर की वो उसको करते हैं, जो मेन फॉल्ट होता है उसको वो नहीं करते हैं। उसको बोलते हैं आप कंप्लेन करें। कंप्लेन कर करके मतलब बार फोन कर करके वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं कि हाँ आ रही है गाड़ी, अभी हो जाएगी, ये नंबर दे दें आपको, हम नंबर दे रहे हैं, कंप्लेन नंबर वगैरह देते हैं। लेकिन काम उस पोजीशन में मतलब नहीं हो रहा है जिस तरीके से होना चाहिए। मतलब फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए या फ़ौरन इनको रिस्पॉन्स देना चाहिए। फ़ौरन रिस्पॉन्स नहीं आता इनका। अच्छा, तो भाई ये बताइए कि देखें अभी समात में एक और जो था वो सजेशन दिया गया है, जो कि काफ़ी अरसे से दिया जा रहा था, आवाज़ तो आना शुरू हो गई थी कि भाई कराची में के इलेक्ट्रिक के अलावा दीगर कंपनीज को भी इजाज़त मिलनी चाहिए कि वो कराची के शहरियों की जो है वो ज़रूरियात को पूरा कर सके बिजली की। तो आप इस चीज़ के हक में हैं या नहीं है? अगर ये मुतालबा अगर किया जा रहा है तो ये सही है या नहीं? नहीं, और कंपनियों को भी लाइसेंस देना चाहिए और कंपनियों को भी मौका देना चाहिए कराची में काम करने के लिए। मतलब अभी ज़रूरी तो नहीं कि मतलब ये काम नहीं कर पा रहे तो हम इन्हीं के पीछे लगे रहे, इनसे ही मतलब इसको सही करवाएं। मतलब ये मेरे ख्याल में नाकाम हो गई है के इलेक्ट्रिक ना, मेरे हिसाब से नाकाम हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि के इलेक्ट्रिक से कुछ शिकायत आपको हैं? क्योंकि अभी वो अवामी समात हुई है तो उसमें अवाम की तरफ से सुना है कि बहुत ज़्यादा शिकायत जो है वो जो उस समात में जो था वो हिस्सा बनी है और इतनी बनी है, उसके बाद फिर वो नुमाइंदगान भी आ गए और फिर उसके बाद बदमज़गी का और थोड़ा सा सियासी जो था वो रुख इख्तियार कर गया ज़रा थोड़ा सा वो इजलास। वो एक अलग कहानी है, लेकिन आपको हकीकतन इतनी शिकायत हैं क्या के इलेक्ट्रिक से? सिर्फ मुझे ही नहीं, सबको ही शिकायत है कि इलेक्ट्रिक से ओवरलोडिंग ओवर बिलिंग हो रही है, लोड शेडिंग अलग हो रही है। अगर आप एक चीज़ आप प्रॉपर आप दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी आपके पास प्रॉपर आ रही है तो उसके लिए बिल भी फिर मुनासिब होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब लाइट ही नहीं आ रही है तो बिल किस चीज़ के आ रहे हैं? अभी जैसे हमारे शाकिर भाई ने बताया कि बंडल केबल्स का इन्होंने सिस्टम किया था, ये कुंडा कनेक्शन ख़त्म करने के लिए किया था। अब ये ख़त्म होने के बाद ये एक्चुअली होता क्या था, कुंडा सिस्टम की वजह से ये लोग लोड शेडिंग करते थे अपनी रिकवरी करने के लिए। अब तो कुंडा सिस्टम भी ख़त्म हो गया है, तो अब लोड शेडिंग किस चीज़ की हो रही है? ओवर बिलिंग का कोई इशू है यहाँ पर या फिर बिल्कुल है। 10 घंटे 12 घंटे बिजली नहीं है। यहाँ पे एक कमरे का मकान है, उसका बिल 3 हज़ार 4 हज़ार आ रहा है। गरीब इंसान कहाँ से भरेगा? आप मुझे बताएं, कहाँ से भरेगा? एक कमरे का बिल जिसमें एक पंखा एक लाइट लगी हुई है, 4 हज़ार 5 हज़ार बिल आ रहा है, ये किस तरह पूरा होगा? आपके ख्याल में क्या कहेंगे आप, कराची में के इलेक्ट्रिक के अलावा दीगर बिजली फराहम करने वाली कंपनियों को इजाजत मिलनी चाहिए, लाइसेंस मिलना चाहिए? डेफिनेटली मिलनी चाहिए, क्योंकि कराची के इलेक्ट्रिक इस वक्त वाहिद एक इदारा है जो कराची को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है और इनका कॉम्पिटिटर्स लाजमी होना चाहिए कोई ना कोई। अगर कॉम्पिटिटर्स होगा तो एक कॉम्पिटिशन होगा मार्केट में। मोनोपोली खत्म होनी चाहिए? मोनोपोली खत्म होनी चाहिए, बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। इनके कॉम्पिटिटर्स लाजमी मार्केट में आने चाहिए जो इनको कॉम्पीट करें और आवाम को रिलीफ मिले। ठीक है, क्या कहेंगे कराची में बिजली के क्या वाकई लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग, दीगर शिकायत के इलेक्ट्रिक से वाकई इतनी ज्यादा हैं आपको? बहुत ज्यादा है, लाखों के बिल। और एक बंदा भी एक्सपायर हो गया। वो कैसे? उसको 1.5 लाख रुपए बिल आया, वो एक्सपायर हो गया इधर ही या इस गली में इस गली के अंदर? जी। और सब तकरीबन सबके बिल ऐसे ही हैं। तो कितने एसी लगे हुए थे उनके घर में? कोई मशीनें लगी थी? क्या हुआ था? यहाँ ऐसी किधर है? पंखा ऐसी है ही नहीं किसी के घर में, यहाँ पे ऐसी किसी के घर में है ही नहीं। तो फिर 1.5 लाख का बिल कैसे आया? सबके ऐसे ही। मेरा अपना 2 महीने का 40 हज़ार का बिल आया हुआ है। 2 महीने का मैं अभी रिसेंट आपको दिखा भी सकता हूँ लाके घर से। 2 महीने का 40 हज़ार का बिल आया हुआ है। 1.5 लाख किस खाते में आया था? वो भेजते हैं, वो भर दे, वो जाते हैं सही कर देंगे कि अब नहीं आएगा, दोबारा वो थोड़े पैसे पेमेंट हम डाल देते हैं, उसके बाद फिर दोबारा वो लगा करके भेज देते हैं। तो यकीनन इतना जाहिर है कि आप लोगों के पास भी सरमाया नहीं होगा कि आप जो हैं वो लाखों के बिल दें। और अगर मुझे ये बताएं कि अगर वो बिल भेजा गया, उसकी जो तस्दीक करवाने के लिए आप उनके ऑफिस में गए के इलेक्ट्रिक के, तो उनका क्या कहना था? बस बैठे रहो घंटों कोई रिस्पॉन्स नहीं है, फिर उठ के आ जाओ, क्या करें? ये किसने कर देते हैं हम? 5,000 रुपए किस्त कर दिए, उसमें 2 महीने भर दिए, वो दोबारा पड़ा, तीसरा महीना फिर वही लग के वापस उससे ज्यादा डबल हो गया। ये चक्कर। अगर
के इलेक्ट्रिक के अलावा आपके ख्याल में जो अब बड़ी शिद्दत के साथ एक आवाज आ रही है कि भाई कराची में मजीद कंपनीज को लाइसेंस देना चाहिए ताकि वो के इलेक्ट्रिक को कम्पीट करने के लिए कोई दूसरी भी कंपनीज आ सकें, आप इस चीज के हक में हैं या नहीं? बिल्कुल देना चाहिए, दूसरी कंपनी को भी देना चाहिए। ठीक है, आप क्या कहेंगे सर? आप ये मुझे बताएं कि के इलेक्ट्रिक से कुछ शिकायतें हैं आपको या नहीं? बिल्कुल कहते हैं 20-20 घंटे लाइट बंद रहती, बूढ़ा आदमी क्या करेगा। मेरा चेयरमैन के इलेक्ट्रिक से अपील है कि भी फिलफोर छोड़ दे हुकूमत, अगर उनके बस में नहीं है तो छोड़ दे। ठीक है, क्या कहेंगी आंटी, आप अपने घर से आई, थैंक यू सो मच। ये बताइए के इलेक्ट्रिक ने परेशान किया है या बस के इलेक्ट्रिक जैसे चल रही थी वैसे चल रही है? आप नाखुश हैं या फिर आप खुश हैं उनसे? हम खुश नहीं है बिल्कुल भी। पानी का टाइम होता है, लाइट गई होती, कोई मेहमान आता है बेइज्जती होती है। इतने अमीर तो है नहीं कि जनरेटर खरीदे, बिल्कुल भी नहीं है। तीनों चीजें नहीं आ रही, गैस भी नहीं आ रही अब तो। अब इतना तंग किया हुआ है। आपके ख्याल में अगर के इलेक्ट्रिक के अलावा दीगर यहाँ पर कंपनीज और आ जाएं के इलेक्ट्रिक की तरह, तो आपके ख्याल में कुछ मामला बेहतर हो सकता है या बस के इलेक्ट्रिक यही झेल लें हम लोग कराची वाले, तो यही बहुत है? आपका क्या ख्याल है? नहीं, ये तो नहीं है ना, जो भी सही करे, काम अच्छा करे, जो आएगा हमारी जो जरूरत है वो पूरी करे। ये नहीं ना कि हम गरीब लोग पिसते हैं हर चीज में, इतनी हमारी आमदनी नहीं है कि हम लोग है ना जनरेटर खरीदें। गर्मी में बैठे हुए हार्ट के मरीज हूँ मैं। अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपको सेहत दे। हार्ट का आपका मसला है, तो बिजली कितने तकरीबन घंटे जाती है यहाँ पे? 3-3, 2.5 घंटे जाती है, एक टाइम में 2.5 घंटे। अब सभी सोच लो आप 9 घंटे पूरी लाइट जाती है। ये रोजाना का आप मुझे बता रही हैं? क्या है रोजाना का? एक टाइम बता रही है आपको, एक टाइम की लाइट। और लोड शेडिंग एटलीस्ट तकरीबन 5 से 6 दफा एटलीस्ट यहाँ पे लोड शेडिंग होती है, 2.5 घंटे की। 2.5 घंटे की कितनी दफा आप बता रहे हैं मुझे? 5 से 6 दफा लोड शेडिंग होती है यहाँ। तो फिर बिजली के आने के टाइम बताए ना, क्योंकि जाने का तो सारा वक्त ही तो गई होती है। इलेक्ट्रिक से पूछेंगे वो बिजली छोड़ते कब है, वो तो आप ये के इलेक्ट्रिक से पूछेंगे वो बिजली छोड़ते कब है। तो जनाब मैं आपसे, अरे माँ जी आप आ गई घर से, मैं अभी आपसे बात करती हूँ, लेकिन लेने जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले मैं ब्रेक से वापस जब आऊंगी तो मैं अपनी अम्मा जी से बात करूंगी। ब्रेक के बाद खुशामदीद। माँ जी अपने घर से आई हैं। माँ जी अस्सलाम वालेकुम। क्या बोलूं? मैं ये पूछ रही हूँ कि आपके घर में लाइट आ रही है, बिजली आ रही है? हाँ, किराए पे रहती हूँ तो यहाँ। हाँ। बिजली कितनी दफा दिन में जाती है? अरे बिजली तो जाती ही रहती है, 2-3 दफा रात को जाएगी, दिन में जाएगी, इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। परेशान है बिजली जाने की वजह से? देखो गैस गई हुई है, काय में पकाएं। ठीक है, तो गर्मी के दिन है और हब्स का महीना चल रहा है, ये रात को भी 2-3 दफा चली जाएगी, पंखा हिला हिला के हाथ दुख के रह जाता है। दिन में भी 2 मिनट के लिए आएगी, आधे घंटे के, फिर चली जाएगी, फिर आएगी, फिर चली जाएगी। अब गैस गई हुई है। बिल कितना आ रहा है माँ जी आपका? बिल ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है? हाँ, बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है? बिजली का बिल तो आता ही है ज्यादा, कौन तो गैस का भी आता है, बत्ती का भी आता है। हाँ। जो हमारे यहाँ गैस जलता नहीं है, 230 का, 220 का। अच्छा, और बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का बिल कितना आता है? बिल का भी आता है, मकान मालिक भरता है। अच्छा, ठीक है। किराए पे रहती मैं तो। आपका बिजली का बिल कितना आया इस दफा? बिल तो एक रूम के कमरे 4000, 5000। और आपके देखें कोई चीज ऐसी नहीं है, इतना बिल कहाँ से भरे? इतनी हमारी जॉब, इतनी तनख्वाह, सैलरी नहीं है। भैया मुझे बताएं कि के इलेक्ट्रिक पे बड़े इल्जामात लग रहे हैं। अवामी समात में बहुत ज़्यादा शिकायत जो थी, उनमें एक शिकायत ये भी थी कि ओवर बिलिंग हो रही है, और एक शिकायत सबसे ज़्यादा जो थी वो ये थी कि बिजली की तो फराहमी है ही नहीं, तो हम बिल किस चीज़ का दें? तो ये मुझे बताइएगा, ये वाकई शिकायत वाकई में जानदार थी या बस के इलेक्ट्रिक को जो था वो एक खरी चोट देनी थी, इस वजह से इतने बड़ी जो है वो समात में ये वाले इश्यूज उठाए गए? नहीं, कराची के अंदर अगर और जितनी भी माफिया की बात की जाए तो अपनी जगह पे है, लेकिन इस वक्त के इलेक्ट्रिक भी सबसे बड़ा माफिया बना हुआ है, क्योंकि उनसे तो कोई पूछने वाला है ही नहीं। के इलेक्ट्रिक की मर्जी है कि किसी के ऊपर भी कितना भी बिल भेज दें
और किसी भी वक्त वो उसको जो है बंद कर सकते हैं बिजली को। और आजकल तो उन्होंने एक नई सिस्टम निकाला हुआ है, कहते हैं कि भाई इस वक्त हम लोग लोड मैनेजमेंट कर रहे हैं। अब वो इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल करके गरीबों को बेवकूफ़ बनाते हैं। कभी कहते थे कि भाई लोड मैनेजमेंट हो रही है, कभी कहते हैं फ्यूल की आदम फरामी हो रही है, लाइन लॉसेस जैसे लफ्ज हो रहे हैं। अब आम आदमी को क्या पता है कि क्या होते हैं, लेकिन असल में तो ये होता है अकाउंट का सारा हेर फेर कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। और अब आपके ख्याल में के इलेक्ट्रिक ने कराची से कमाया है, आवाम से निकाला है पैसा? वो तो स्टॉक एक्सचेंज की बैलेंस शीट आप उठा के देख लें, हर साल का जो उनको प्रॉफिट होता है 32 बिलियन रुपीस का होता है, यानी 32 अरब का ये नफ़ा कमाती है। मैं नहीं कह रहा हूँ स्टॉक मार्केट के अंदर आप बैलेंस शीट उठा लें, क्योंकि वहाँ पर ये लिस्टेड है, उसके अंदर आ रहा होता है 32 बिलियन पर ईयर इनका प्रॉफिट। तो अब इनसे पूछा जाए अगर ये लॉस कर रहे हैं तो 32 बिलियन का किस तरीके से नफ़ा कमाया जा रहा है। और ये बताइएगा कि क्या आप इस चीज़ के हक में हैं कि के इलेक्ट्रिक के अलावा दीगर बिजली फराहम करने वाली जो कंपनीज उनको लाइसेंस मिलना चाहिए कराची? मैं हक में नहीं हूँ, दुनिया की किसी भी कंपनी को उठा के देख लें, किसी के भी इतने तकरीबन 2 करोड़ के यूज़र नहीं है। पूरी दुनिया की कंपनियां आप उठा लें जिनका सरमाया भी पता नहीं कितने बिलियंस के अंदर होता है, एक कंपनी भी ऐसी नहीं है जिसके पास इतने यूजर हों कि उसके 2 करोड़ यूजर हो। और ये कराची याद रखिएगा कि आपके और मेरे लिए एक शहर है, लेकिन कराची आबादी के लिहाज से तकरीबन कई दुनिया के ममालिक से बड़ा शहर है। बहुत से दुनिया के ममालिक कराची से छोटे हैं। तो इस कराची को आप सिर्फ एक कंपनी के अगर ऊपर चला रहे हैं तो वही वाली बात जो अभी मैंने आपसे कही कि ये मुमकिन नहीं है कि इतने बड़े फैलाव और इतने बड़े उलझाव और इतने बड़े एक शहर के अंदर सिर्फ एक कंपनी जो है वो सिर्फ बिजली फराहम करे। आपको लगता है कि के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है वो आवाम की जो शिकायत जो अब समात में अवामी समात में जो पहुंचाई गई थी के इलेक्ट्रिक के लिए आवाम की तरफ से, वो वाकई ही में थी इतनी जानदार या फिर वाकई इतनी? ये तो बिजली का आना जाना ही है, बिल हम किराए पे रहते हैं। अभी 13,000 मालिक मकान को बिल आया बिजली का, 5,000 गैस का आया बिल। तो बिजली तो 1 घंटा आती है तो 6 घंटे आती ही नहीं है, रात भर भी 3-3 4-4 दफ़ा ये जाती है बिजली, दिन को भी जाती है। सफाई का इंतज़ाम नहीं है, सारी मतलब की गंदगी है इतनी, जैसे तो बीमारियां बहुत सारी फैल रही। भाई क्या कहेंगे के इलेक्ट्रिक, आप तो पसीनों पसीन होकर पहले से खड़े हुए हैं, ये बताएं कि बिजली जाने के कोई औकात-ए-कार हैं यहाँ पर या बस जब दिल चाहता है ले लेते हैं लाइट? टाइमिंग नहीं है बिजली का। अच्छा। 1 घंटा सुबह आई तो पता चला 8 घंटे गायब, उसके बाद रात को भी यही 1 घंटा आती है 4 घंटे गायब, 1 घंटा है 6 घंटे गायब। बिजली का तो सारा सिस्टम भी बिगड़ा हुआ है और बिल जो है बिल ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा। उतनी बिजली यूज़ नहीं करते जितने बिल आते हैं। तो जो अभी आपके इल्म में होगा कि एक अवामी समात हुई थी, इसमें के इलेक्ट्रिक और नेपरा जो था उन्होंने और इसके अलावा जो आवाम थी, फिर उसके बाद कराची से मुंतखब होने वाले और कराची से रिलेटेड बहुत बड़े बड़े नाम जो रहनुमा कहलाते हैं, तो वो सब जो थे वो उसमें शरीक हुए और के इलेक्ट्रिक जो थी वो बिल्कुल बौखला सी गई थी एकदम। तो मुझे ये बताएं कि क्या वाकई ही में के इलेक्ट्रिक के लिए इतनी शिकायत आपको लगता है कराची में है या वाकई में जनवन थी वो? नहीं, उससे ज़्यादा हैं। और लेकिन जब से ये अजलास बैठा हुआ था उसके बाद तो जो ज़्यादा तंग करना शुरू हो गए ज़्यादा। ये वाकई ये बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि जिस वक्त ये इजलास हो रहा था बिल्कुल उसी वक्त आधे से ज्यादा शहर में लाइट नहीं थी कराची के, जब ये समात हो रहा था। तो ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। के इलेक्ट्रिक से शिकायत है आपको बिजली की फराहम? बहुत ज्यादा, सबसे बड़ा गुंडा इदारा है के इलेक्ट्रिक का। हाँ, किसी से भी नहीं डरते ये लोग, किसी से भी नहीं डरते, चाहे इनका बाप आ जाए चाहे बहुत बड़ा कोई भी आ जाए, ये नहीं डरते, ये अपनी रूटीन रखते हैं बराबर। कितने घंटे की यौमिया इस इलाके में लाइट जाती है? सिर्फ 2 घंटे दे रहे हैं लाइट, सिर्फ 2 घंटे, रात भर लाइट गायब, रात भर लाइट। 22 घंटे की लोड शेडिंग? जी, रात भर, रात को 11 बजे बंद करते हैं, 2 बजे खोलते हैं, आधे घंटे बाद फिर बंद करते हैं, 4 बजे खोलते हैं, फिर बंद कर देते हैं, सुबह 6 बजे, सुबह 8 बजे बंद करते हैं। पर आपके बिल कितने आ रहे हैं? बिल तो ऐसे आ रहे हैं, अल्लाह माफी, ऐसे बिल आ रहे हैं, ऐसा लगता है हमारी फैक्ट्रियां चल रही हैं, हमारी लूमें चल रही हैं, क्या चल रहा है। हाँ, ये है यार। तो आपको क्या लगता है कि के इलेक्ट्रिक अगर इसको आप लोग ये कहते हैं कि भाई अगर इनके साथ दूसरी कंपनीज को भी अगर लाया जाए तो आप इस चीज के हक में हैं? बिल्कुल हक में होना चाहिए, ताकि ये जो इनका इतना बड़ा इन्होंने वसी फैलाया हुआ है अपने आप को और इनसे काबू नहीं हो रही ये चीज, तो दूसरे मिलके करेंगे तो बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा, होना चाहिए। इलेक्ट्रिक वाले कहते हैं कि भाई ये भी तो देखिए कि हम पूरे पाकिस्तान में सबसे सस्ती वाली लाइट दे रहे हैं। कोई सस्ती वाली लाइट नहीं दे रहे, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। कहाँ से दे रहे हैं सस्ती वाली लाइट? दे रहे हैं तो लोगों के दम निकाले दे रहे हैं,
अरे गरीब आदमी को आप तो मालदार हो, आप तो एयर कंडीशनर में घुसे बैठे हो, पानी यहाँ नहीं, गैस यहाँ नहीं, बिजली यहाँ नहीं, अब गैस भी की भी लोड शेडिंग हो रही है, कहाँ जाएगा इंसान बताएं आप? गरीब आदमी क्या जाएगा? देखें कितने गरीब लोग हैं, गरीब तबका है, सुबह निकलते हैं शाम को घुसते हैं, सुबह बगैर नाश्ते के निकले शाम को फिर लकड़ियों के चूल्हे जला के। यानी कि जो अवामी समात में जो के इलेक्ट्रिक के ऊपर बौछार हुई है हाँ। इल्जामात की, वो आपके ख्याल में बिल्कुल सही हुई है, मगर वो अपनी रविश नहीं बदलेगा केल। क्या कहेंगे भाई? लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग, क्या के इलेक्ट्रिक वाकई में इतना बुरा है आपके नजर में? बहुत बुरा है। क्या मैं इतना बुरा हूँ माँ? बहुत बुरा है हमारे लिए, कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत शॉर्टिंग है। जिनके घर में एसी चल रहे हैं उनका बिल आ रहा है 2000 रुपए, जिनके घर में एसी नहीं चल रहे उनका आ रहा है 10-10 हजार रुपए बिल। के इलेक्ट्रिक से वाकई शिकायत है या बस के इलेक्ट्रिक को खामखा बदनाम कर रहे हैं लोग? बहुत शिकायत है, दिन रात का सुकून ही खत्म हो गया है, समझे? कोई बच्चे सो रहे हैं, रात को लाइट गायब, दिन 2-2 घंटे के बाद लाइट गायब, कौन से क्या करेगा? ठीक है। तो बिल देखो वही तो 5000, 7000, 8000, क्या करें, किसको बोले जाके? आपकी जो शिकायत अवामी समात में पहुंची है, आपने वो सुनी होंगी यकीनन, वो शिकायत वगैरह पूरी आपने कार्रवाई? सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, वो उस पे डालता है, वो उस पे डालता है। हल आपकी नजर में क्या ये बेहतर हल होगा आपके ख्याल में, या अभी आप कहते हैं कि भाई नहीं, अभी फिलहाल के इलेक्ट्रिक को एक मौका और देते हैं, हो सकता है ये सुधर जाए, या फिर आपको लगता है कि अब नागुज़ीर हो चुका है मजीद कंपनीज को लाइसेंस देना? के इलेक्ट्रिक का एक यही हल है कि दूसरी कंपनियां आए ताकि इनका जोर खत्म हो, बस। तो उसमें कुछ सुना है कि लाइट ने बड़ा परेशान किया हुआ है आपको? मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक वालों से इतने बच्चों का क्या कसूर है, रात में देर रात लाइट ले लेते हैं, बच्चे उड़ जाते हैं, नींद इनकी ख़राब होती है। अभी भी सुबह 12:30 बजे से लाइट गई हुई है, 3:30 बजे इन लोगों ने सुना है बिल बड़े कम आते हैं आप लोगों के? बिल बेबुनियाद ज़्यादा आते हैं यहाँ, अल्लाह माफ़ करे, जैसे 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार जैसे यहाँ लुमें चल रही है। इतना ही कहना चाहूँगा। जनाब ये है आम आवाम की आवाज, वो आवाम की आवाज जो कुछ आवाम की आवाज समात में पहुंचे, उसके बाद ये वाली आवाज आवाम की मजीद रह गई थी, जो कि गलियों मोहल्लों में उनकी रसाई वहां तक नहीं थी, तो इस वजह से हम उनकी आवाज आप तक पहुंचाने के लिए ये प्रोग्राम मुरतब करने के लिए यहाँ पर आए। लेकिन अब देखें कि जिस वक्त ये इजलास हो रहा था तो आधे से ज्यादा कराची में लोड शेडिंग उस वक्त हो रही थी। जिन इलाकों में लोड शेडिंग पहले नहीं हो रही थी उन इलाकों में भी जो है वो अब लोड शेडिंग हो रही है, और जिन इलाकों का कोई पुरसाने हाल नहीं है वहां पर 22-22, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। आप मुझसे ज्यादा बेहतर अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इस वक्त जब तक कि आप लोगों को खुश नहीं करेंगे, लोगों की इस शिकायत को दूर नहीं करेंगे, तब तक इसी तरीके से अवाम गम और गुस्से का मुजाहिरा करते रहेंगे। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। मुसलसल लोग आ रहे हैं के इलेक्ट्रिक का नाम सुन के कि यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है। मैं फिलहाल अपने वक्त की कमी की वजह से आपसे चाहती हूँ इजाजत। अल्लाह ने के बाद।